आ जाओ दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक बार मेरे इस चैनल जी मास्टर जी में। और आज के क्लास में हम हैं कैरियर मैथमेटिक्स के अंतर्गत यूनिट डिजिट इकाई का अंक। लास्ट वीडियो में हमने 0, 1, 5, 6 और 4 और 9 के इकाई अंक वाले संख्याओं के घात अथवा उनके गुणनफल से संबंधित वीडियोज को देखा है। आज हम लोग 2, 3, 7 और 8 के बारे में देखेंगे। पर स्टार्ट करने के पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि 0, 1, 5 और 6 के संबंध में क्या संबंध था। तो दोस्तों 0, 1, 5, 6 की संख्या को 0 घात को छोड़, क्योंकि 0 का घात किसी भी संख्या पर 1 होता है, तो उसको 0 घात वाले को छोड़ के कोई भी घात लेंगे तो यही संख्याएं आएंगी। जैसे 0 का कोई भी घात 0 आएगा, 1 का कोई भी घात 1 आएगा, 5 का कोई भी घात 5 ही आएगा और 6 का कोई भी घात 6 आएगा। और 4 और 9 के बारे में हम लोग पढ़े थे कि अगर 4 का और 9 का घात अगर विषम है, 4 का घात अगर विषम है तो 4 आएगा, 9 का घात विषम है तो 9 आएगा। लेकिन 4 का घात अगर सम है तो 6 आएगा और 9 का घात सम है तो 1 आएगा। सम की स्थिति में 6 और 1 और विषम की स्थिति में सेल्फ रिपीट। तो ये रिकॉलिंग हुआ क्या होते हैं। आज हम देखते हैं कि 2 घात वाले संख्याओं के इकाई के अंक क्या होते हैं, 3 वाले क्या होते हैं, 7 वाले घात के इकाई के अंक क्या होते हैं। दोस्तों इसको थोड़ा सा देखना है कि 2 पर पावर 0 1 होता है, इस कंडीशन को केवल छोड़ दें, केवल की अलग कंडीशन है। लेकिन 2 का पावर 1 तो 2 होगा, 2 का घात 2 तो 4 हो जाएगा, 2 पर घात 3 तो 8 होगा और 2 पर घात 4 तो ये 16। तो इकाई के अंक कौन 2, 4, 8 और 6। और फिर 2 पर घात अगर 5 करें तो 16 दूनी 32, यानी फिर से रिपीटेशन प्रारंभ, यानी यही संख्याएं आवर्ती रूप से होंगी। पकड़ना यही है रिपीटेशन कैसे हमारा हो रहा है। तो 1 पर रिपीट होगा, फिर 5 पर रिपीट होगा, फिर 9 पर रिपीट होगा, फिर 13 पर रिपीट होगा, फिर 17 पर रिपीट होगा। उसी तरह से 2 पर रिपीट होगा, फिर 6 पे रिपीट होगा, फिर 10 पे रिपीट होगा, फिर 14 पे रिपीट होगा। मतलब सो सिंपल है। तो यहाँ एक तरीका निकलेगा रिपीटेशन का। तो ये यही संख्या होती है 2, 4, 8 और 16। अब 2 पर घात अगर मान लो अगर 12 है तो आसान है कि 2 पर घात 12 है तो इसको 4 के रूप में लिख सकते हैं। 4 गुने 3 तो 12। इसका मतलब कि ये 2 पर घात 4 के बराबर वही होगा और 4 का अंक कितना है हमारा, इक्विवेलेंट टू 6 हो जाएगा इकाई का अंक। तो ये आसान है। 2 पर घात अगर 15 हो जाए तो इसका मतलब 2 पर घात 4 या 12 प्लस 2 पर घात 3 तो ये डायरेक्टली 2 पर पावर 3 घात के बराबर, 2 दूनी 4 दूनी 8 तो इकाई का अंक 8 के बराबर है। 2 पर घात अगर मान लो 53 है तो ये इक्वल हो जाएगा 2 पर घात 1 के, 13 चौका 52 तो 1 शेष बचा और इकाई का अंक यहाँ पर 2 होगा। और अगर 2 पर घात अगर 54 है तो सिंपल है, 13 चौका 52 तो शेष बचा 2 तो 2 पर पावर घात तो इकाई का अंक 2 दूनी 4 होगा। तो ये आसान है 2 पर घात का, केवल 4 से भागा देंगे घात पर और जो शेष बचेगा बाकी को भैनिश कर देंगे, जो शेष बचेगा वही फाइनल घात मानेंगे और इस तरह से इकाई का अंक प्राप्त कर लेंगे। अब हम 3 इकाई अंक वाले का घात देखते हैं। 3 पर घात 0 ये तो 1 होगा, ठीक है। 10 पर 1 नहीं होगा, वो अलग मैटर है, लेकिन 3 पर घात 0 का मान 1 होगा। अब 3 पर पावर 1 करेंगे तो 3 पर पावर 2 करेंगे तो 9, 3 पर पावर 3 करेंगे तो 9 तिया 27 और 3 पर पावर 4 करेंगे तो 27 तिया 81। अब यहाँ पर से फिर अगर 5वीं बार करते हैं तो फिर ही हो जाएगा 243 और इकाई का अंक, तो ये फिर रिपीट करने लगेगा। मैंने 3, 9, 7 और 1 इनका पीरियोडिक है जो 3, 9, 7 और 1। इसका मतलब क्या हुआ, 3 पर घात अगर 16 है कैसे निकालेंगे, तो वही 4 से भागा दे देंगे। तो 3 पर घात अगर 16 है तो 16 में 4 चौका
16 तो 4 गुणे 4 के रूप में लिख सकते हैं, मतलब कि भागा चल जाएगा। तो 4 का अगर मल्टीपल है तो शेष हमारा 0 है, तो 0 माने 4, 0 का मतलब 4, ये इसके इक्विवेलेंट है। तो इसका मतलब है कि इसकी इकाई का अंक जो होगा सो कितना होगा, 1 होगा। इकाई का अंक कितना होगा दोस्तों, इसका 1 होगा। ठीक है, क्लियर है ना। 0 है तो मतलब कि वो 4 घात के बराबर है। ठीक है, तो इकाई का अंक जो है सो 1 होगा। 3 पर घात अगर 15 है तो 4 से भागा देंगे तो शेष बच जाएगा 3, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 गुने 3 जोड़ 3, यानी इसको ऐसे भी देख सकते हैं। अभी 4 का मल्टीपल है तो इसको भूल जाइए, और फिर 3 है तो 3 पर घात 3 का देखिए, और 3 पर घात 3 के इकाई का अंक कितना होता है, तो 3 3 9 27 यानी 7। तो इकाई का अंक कितना होगा, 3 पर पावर 15 के इकाई का अंक कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, आप रूल को समझिए, मैं धीरे धीरे शॉर्ट करता हूँ और ये शॉर्ट आपको काम आने वाले हैं। मैं फाइनली एक मास्टर रूल आपको बता ही दूंगा। चारों किसी तरह के संख्याओं का एक ही मास्टर रूल है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आया है। तो अभी अगर 3 पर पावर अगर हम 20 कर दें तो 4 25 20 जाहिर है, तो जाहिर है तो 3 पर पावर 4 के बराबर है, और 3 पर पावर 4 की इकाई का अंक 1 होता है, तो इसके इकाई का अंक 1 हो जाएगा। 3 पर पावर 255, तब 255 है, या 13 पर पावर 255 है। अगर सवाल ये है तो 255 में हम भागा दे देंगे 4 से, तो कितना आ जाएगा, 4 6 24 बचा 1 और 15 4 तिया 12, इसका मतलब बचा 3 4 4 3। इसका मतलब कि 13 पर ये इक्विवेलेंट घात है 3 के इकाई के अंक के बराबर, और फाइनली 3 पर 3 के बराबर है, और 3 3 9 27 में इसकी इकाई का अंक कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, तो आपको यही पकड़ना है 4 का मल्टीपल है कि नहीं, 1 ज्यादा है, 2 ज्यादा है, 3 ज्यादा है, चौथा तो ज्यादा होगा नहीं, 3 ही रिमाइंडर होंगे, 0 1 2 3 4। 4 से किसी भी संख्या भागा देंगे तो शेष होंगे 0 1 2 3। ये 3 का तो याद रखना पड़ता है, 3 के लिए 3 कम 3, और 3 तिहाई 9, और 3 तिहाई 9 के 27, तो एक घात रहेगा तो 3, 2 घात रहेगा तो 9, और 3 घात रहेगा तो 7। और ये जो पावर है 0, इसका मतलब कि इकाई का अंक वो 4 वाले के बराबर होगा, यानी कि 4 के इक्विवेलेंट है। तो 4 के लिए जब घात 4 का मल्टीपल आता है तो क्या हो जाता है, इसके लिए 3 के लिए क्या होगा, तो 7 तिया, अब बताओ 7 तिया 21 ना, तो 1 हो जाएगा, इकाई का अंक 1 हो जाएगा। तो ऐसे चेंज कर रहा है। ठीक है, यही ट्रेंड है, और इससे ही सारे सवाल बन जाएंगे। सेम केस विद 7 एंड 8, 7 और 8 के लिए भी यही केस है। तो 7 और 8 के लिए भी यही केस है, और 7 और 8 के केस में भी अगर आपको कहा जाए कि 7 पर पावर 1 कितना होगा, 7 टू द पावर 0 तो 1 होता है, 7 टू द पावर 1 तो 7, 7 टू द पावर 2 तो 7 49, तो ये इकाई का अंक यहाँ पर 9 हो गया। 7 पर घात 3 तो ये हो गया 963, तो 3 हाथ में 6, और 7 28 6, तो 343 इकाई का अंक 3 हो गया। और 7 पर पावर 4 तो इसमें फिर 7 से गुना करें तो 7 तिया 21 के हाथ में 2, और 7 28 तो 30 की 0, और हाथ में 3, और 7 तिया 21 3 24, 24 और 1 इकाई का कितना हो गया हमारा 1। ठीक है, 7 9 3 1। तो इसमें क्या देखते हैं दोस्तों, अब अगर हमको 17 रहे और 17 पर घात 25 रहे तो क्या करना है, 17 पर घात 25 रहे तो क्या करना है। अब अगर 17 रहे और 17 पर घात 25 रहे तो क्या करेंगे, सीधे 25 को लिख देंगे 17 पर पावर, अगर आप लिख सकते हो लिखें तो भागा देके बना सकते हो, अभी हम मैं लिख के बता रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 6 चौका 24, तो 4 × 6
और इंटू 70 टू द पावर 1। और ये 24 एक 25, तो ये किसके इक्विवेलेंट हो गया? तो हमारा ये फाइनली हो गया, ये खत्म हो गया। तो 7 पर एक इक्विवेलेंट है और इकाई का अंक 7 होगा। 7 एकम 7, तो इकाई का अंक 7 होगा। तो ये चीज हो गया आपका 7 के लिए। यही केस अगर मान लीजिए दो कोई संख्या है 27 और इस पर घात है 355, चलिए 355, तो क्या करेंगे? तो इसको कैसे लिख पाएंगे 4 के मल्टीपल के रूप में? तो हम कुछ नहीं करना है, 355 में हम 4 से भागा देंगे, 4 8 32, 3 5, फिर 4 8 32, तो बचा शेष 3। इसका मतलब इक्विवेलेंट है 7 पर घात 3 के, और 7 का तीसरा का इकाई का अंक कितना होता है? 3 होता है। तो इकाई का अंक इसमें फाइनली 3 होगा। तो क्लियर है, ये स्पष्ट है, होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 8 के साथ भी यही बात है दोस्तों। 8 पर घात 0 1 होगा, 8 पर पावर 1 तो 8 8 64, 8 पर पावर 2 तो ये हो जाता है, 8 पर पावर 1 तो ये होगा। 8 के साथ भी यही बात है दोस्तों। 8 पर घात 0 तो 1, 8 पर पावर 1 तो ये हो जाएगा 8, और 8 पर पावर 2 ये हो जाएगा 8 8 64, इकाई का अंक 4। 8 पर पावर 3 तो ये हो जाएगा 512, तो इकाई का अंक ये 512 होता है, तो इकाई का अंक हो जाएगा 2। और 8 पर पावर 4 तो ये हो जाएगा 8 19 16 की 6 हाथ में 1, और 8 एकम 8 और 1 9, और 8 पर 40 40, 96 इकाई का अंक कितना हो गया? तो ये 6 हो गया। तो इसका रिपीट कर रहा 8 4 2 और 6 के बीच में, ठीक है। तो अब इस अगर 8 पर पावर 5 कर देंगे तो फिर ये 8 6 48 माने ये वाला 5 रिपीट करेगा, 1 5 9, 9 के बाद 4 जोड़िए, 1 3 1 4 5, 1 4 5, ठीक है। तो ये 5 8 टू द पावर 5, फिर ये रिपीट करेगा 8 पर पावर 1 के बराबर। तो ऐसे रिपीट करता है 1 5 9 13 17, ऐसे 4 4 जोड़ते जाना और ये रिपीट करते जाए, और इकाई का अंक इक्विवेलेंट टू 8 टू द पावर 1 यानी 8 के बराबर हो। तो बहुत सो सिंपल है, ये बहुत आसान है। कोई भी संख्या ले लो, 18 पर पावर अगर आपको 21 ज्ञात करना है तो ये इसको 8, इसको आप लिख सकते हो 4 बचे 20, तो 4 गुने 5 और इंटू 18 पर पावर, ये ऐसे लिख के ही बनाते हैं लोग, मैंने ये थोड़ा सा बेसिक मेथड है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अब आप ये तो ये इसको छोड़ दो, और ये 8 पर इक्विवेलेंट टू 8 के पावर यानी इसकी इकाई का 8 ही होगा। तो सब जगह एक ही रूल है, 2 3 7 और 8 के लिए। अब एक हम यहाँ तक करने के बाद एक हम कंक्लूजन पर पहुँचते। तो अब समय है मास्टर रूल का। किसी भी संख्या के घात वाली संख्या की इकाई का अंक आप पढ़ चुके हो दोस्तों, 17 का घात 13। सिंपल सा लिखेंगे इसको, 17 पर 4 तिया 12, 4 के मल्टीपल में लिख देना, तो गुनी 17 का घात 1 हो जाएगा। 4 तिया 12 13 जोड़ देते हैं, ये रूल है आप जानते हो। a to the power m into a to the power m is equal to a to the power m plus n, ये बेसिक रूल है, उसकी मदद से हमने इसको तोड़ दिया। ये 4 का मल्टीपल इसको आप भेंडिस कर दो, खत्म कर दो, ठीक है। और ये जो हो जाएगा आपका, ये इकाई का अंक पकड़ के चलो, अब 17 भी भूल जाओ, कितना है तो 7 ही है, 7 ही है, माने 17 है। तो आप इसको ऐसे भी सोच लो कि 7 और ये 4 गुने 3 और गुने 7 अब पावर 1, ये इक्विवेलेंट देखना, और ये तो भूल जाओ, खत्म करो। तो 7 एकम 7, तो इकाई का कितना होगा? 17 पर घात 13 का 7। तो है ना आसान रूल। तो आपको अब क्या बताता हूं ट्रिक, ये हमारा मास्टर रूल क्या होगा, तो इसको समझना है। मास्टर रूल हमारा हो जाएगा, कोई भी संख्या लेंगे
28 है और घात है 25। सिंपल सा ये इकाई का अंक पकड़ के चलो। 8 और 4 6 24, तो 24 तो खत्म ये, तो कितना बचा? पावर 1 इक्विवेलेंट टू 8 टू द पावर 1 यानी कितने के बराबर है? 8 पर घात 1, 8 एकम 8। तो है ना आसान इकाई का अंक समझना। तो आपके क्या स्टेप्स हो गए? पहला स्टेप 4 से भागा दे देंगे, 25 है तो 4 से भागा दिए, 4 6 24, तो ये घट गया तो शेष बचा 1, यानी इस तरह से ये फॉर्मूला बदल जाए। मानी ये भी मत करो, मैं कहता हूं ये भी मत करो, केवल 2 टू दी 28 पर घात 25, तो केवल देख के बताओ कि कितने के बराबर होगा। तो संख्या है हमारी 8, 4 6 24, शेष बचा 1, तो 8 एकम 8 यानी इकाई का अंक 8 होगा। क्या कोई दिक्कत? आसान सा रूल है, कोई भी अंक। 59 और 59 पर घात है मान लो कि 225, तो हम इसको भागा दे देंगे। 4 से भागा जाने का क्या रूल है? अंतिम दो संख्या में भागा देना है, इसमें तो जाना ही जाना है। इसको यहाँ 4 की भाजकता एक मेरा अलग वीडियो में आप देख लेना। तो 4 6 24, तो शेष बचा 1 यानी 9 इक्विवेलेंट टू 9 1, यानी इसकी इकाई का अंक 9 होगा। है ना आसान? कोई भी संख्या ले लो आप दोस्तों। 53 153 घात 200 249 2492, चलो बढ़ा देते हैं। अब ये इसमें देखें कि 4 से भागा जाएगा कि नहीं जाएगा, तो अंतिम दो में भागा देना है। 4 से भागा देने के लिए अंतिम दो संख्या में भागा देना घात के, तो कितना हो जाएगा? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 2 12 4 12 23 चौका 92। अगर आपको पहाड़ा याद है तो और आसान है, 23 चौका 92 यानी इक्विवेलेंट टू 0, यानी इक्विवेलेंट टू घात जो हो गया हमारा ये 4 के इक्विवेलेंट है, 0 के नहीं। 0 हो जाएगा तो फिर गड़बड़ 1 हो जाएगा। 0 घात यानी 4 के इक्विवेलेंट, और 4 का इक्विवेलेंट का याद करो, 3 तिहाई 9, 9 तिया 27 और 27 तिया 81। इकाई का कितना हो गया? 1। ठीक है, हो गया ना? तो ये कुछ मजेदार रूल्स हैं, सिंपल सा। क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, एक काम। दूसरा शेष इकाई के अंक का घात, इकाई के अंक का घात और शेष, और अगर 0 है तो इक्विवेलेंट है 4 के, अदरवाइज 1 2 3 के लिए घात आपको मुंह पर याद रहता है, और ये आपको नहीं तो गुना कर लेना। अगर 8 है तो 8 का 8 8 दून 8 8 64, तो 4 हो जाएगा। फिर उसके 8 चौका बच, तो फिर इकाई का अंक 2 हो जाएगा। फिर उसे गुना कर देना 8 से 4 घात, तो 8 दूनी 16, तो 6 हो जाएगा। तो ये अगर आप याद करते हो, प्रैक्टिस करते हो दोस्तों, याद रखो, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। कोई भी व्यक्ति कब पूरा होगा? जब वो प्रैक्टिस करेगा। अभ्यास से ही सफलता मिलेगी। तो ये रहा आपका मास्टर रूल। तो ठीक है, आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और शेयर करेंगे, और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं इनसे संबंधित प्रश्नों को लेकर, और कुछ और मास्टर रूल्स हैं, कुछ और एक्सट्रैक्ट हैं, जिनके मदद से आप सवालों को बहुत ही आसानी से बनाएंगे। कॉम्पिटिशन्स में हमारे क्वेश्चंस के आधार होंगे RS अग्रवाल, सगीर अहमद, बैंक पीओ का कोई भी गाइड, या और भी जो जितने सारे बुक्स हैं, उनके सभी प्रश्न जो एग्जामिनेशन में आए हैं, मैं उन सवालों को लेकर फिर आपके बीच हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।